नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की गई, जहां कश्मीर घाटी में हो रहे कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा पर चर्चा की गई। साथ ही इस दौरान अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश की मौजूदगी में स्थित स्थिति का जायजा लिया है और घाटी में आतंकी संगठनों, खासतौर पर लश्कर-ए-तैयबा द्वारा चुनिंदा तरीके से सिलसिलेवार हत्याएं किए जाने के मद्देनजर ये बैठक बुलाई गई थी। यहाँ मृतकों में गैर मुस्लिम सुरक्षाकर्मी और एक कलाकार और स्थानीय निवासी शामिल हुए। और साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, थल सेना प्रमुख मनोज पांडे और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बैठक में शामिल हुए। इस दौरान इस बैठक में हिंसा के लिए बात की गई और इस दौरान मंत्रालय ने एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर के संपूर्ण स्थिति का जायजा लिया और साथ ही सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। इसमें घाटी में रह रहे कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। साथ ही अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक के दौरान पिछले एक पखवाड़े से कुछ समय में दूसरी बैठक इसे माना जा रहा है और इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, खुफिया ब्यूरो के प्रमुख अरविंद कुमार और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कुलदीप सिंह, सीमा सुरक्षा बल के प्रमुख पंकज सिंह, जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह समेत प्रमुख अधिकारियों ने भाग लिया। तो केंद्रीय जांच ब्यूरो ने रेलवे में सरकारी ठेका दिए जाने के बदले 80,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। उत्तर रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी समेत 2 निजी व्यक्तियों को इस दौरान गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद इनके ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। छापों के दौरान सीबीआई को 32 लाख रुपए से ज्यादा की रकम बरामद हुई। साथ ही गिरफ्तार आरोपियों को सीबीआई की विशेष अदालत में पेश भी किया जाएगा। आपको बताते चलें कि सीबीआई प्रवक्ता आरसी जोशी के मुताबिक जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें उत्तर रेलवे के लखनऊ डिवीजन में तैनात डिप्टी सीएमएम आलोक मिश्रा, लखनऊ के आवास विकास वृंदावन योजना इलाके में रहने वाले अविनाश मिश्रा और विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ में रहने वाले मनजीत सिंह शामिल हैं। सीबीआई के मुताबिक इस सरकारी अधिकारी का आरोप है और अधिकारियों पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वो रेलवे में सरकारी ठेका दिलाने के बदले किए गए काम के बदले रेलवे कार्यालय में दिए गए पैसों के बिल को पास करने के लिए ठेकेदारों से रिश्वत ले रहे थे। यह भी आरोप सामने आया है कि इस सरकारी अधिकारी ने एक निजी व्यक्ति को इस काम के लिए रखा था, जो कि जब ठेकेदारों के बिल को पास करेगा तो बदले में रिश्वत की राशि लेगा। तो वहीं नोएडा के दादरी थाना अध्यक्ष क्षेत्र में प्रेमिका द्वारा अपने प्रेमी को फोन करके घर बुलाने और अपने भाइयों संग मिलकर उसको जहर देने और उसकी हत्या करने के मामले में फरार चल रही युवती को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान अपर पुलिस उपायुक्त विशाल पांडे ने बताया कि दादरी क्षेत्र के आनंदपुर गांव का गौरव और चीती गांव की रिंकी कथित तौर पर इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। उन्होंने ये भी बताया कि युवती ने कथित तौर पर फोन करके गौरव को चीती गांव के पास बुलाया और फिर दोनों में झगड़ा हुआ। पुलिस ने यह भी बताया कि युवती ने अपने भाई कुणाल साहिल और उसके तमाम दोस्तों के साथ उन्हें मौके पर बुलाया और ये भी बताया जा रहा है कि युवती के भाइयों ने गौरव की पहले तो कथित तौर पर पिटाई की और उसके बाद जबरदस्ती सल्फास की गोलियां उसे खिला दी। इस दौरान ये भी बताया जा रहा है कि गंभीर हालत में गौरव को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। उन्होंने ये भी बताया कि इस मामले में फरार चल रही प्रेमिका रिंकी को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। उसे कोर्ट में भी पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। फिलहाल इस मामले में आरोपी युवती के भाइयों की तलाश अभी भी जारी है। और इस बीच बदायूं के रुख करेंगे, जहां पर केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर सरकार की जन कल्याणकारी उपलब्धियों को फोल्डर का विमोचन किया है। साथ ही लाभार्थियों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की और मीडिया के सवालों का जवाब दिया। ये भी कहा गया कि सांसद संघमित्रा मौर्य और विधायक उनके साथ मौजूद रहे। केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने जिला पंचायत सभागार में मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताया। साथ ही साथ उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा लाभार्थी लोगों को सम्मानित भी किया गया। जहां दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार में जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 8 साल प्रधानमंत्री के रूप में मैं कह सकता हूँ बहुत ही सफल कार्यकाल रहा है और जो 60 साल के शासन में
जो विकास के काम नहीं हुए उससे ज़्यादा 8 साल के माननीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में काम हुए। और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज था माननीय प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले देश में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनधन खाते खुलवाने का काम किया और जनधन खाते खुलवाने का विरोध हमारे विपक्षी नेताओं ने किया था, लेकिन इसके बाद में भी आज मैं कह सकता हूं कि 45 करोड़ से भी ज़्यादा जनधन खाते खुले हैं। उन जनधन खातों के माध्यम से दिल्ली से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिनको बिना किसी भेदभाव के हम लाभार्थियों तक पहुंचाने का काम करते हैं, वो पूरा के पूरा पैसा उनके जनधन खाते में, मैं कहूं कि 1 रुपये में अगर 100 पैसा होते हैं तो पूरा 100 पैसा पहुंचने का काम ये होता है। उदाहरण के तौर पर किसान सम्मान निधि को देखेंगे तो पूरा 2000 की 2000 आता है। प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना को देखेंगे तो पूरा के पूरा पैसा। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। फतेहपुर से खबर सामने आ रही है, जहां एक दिल दहला देने वाली घटना देखी गई। यहां पर एक 60 वर्षीय वृद्ध महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई और हत्या के बाद इस मामले को लेकर अब पुलिस जांच कर रही है। दरअसल पुलिस ने इस दौरान छोटे बेटे और महिला की भाभी को हिरासत में लेकर पूछताछ करना शुरू किया और इसी दौरान शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आपको बता दें कि बिंदगी कोतवाली क्षेत्र के हसनापुर गांव का यह मामला है, जहां पर एक वृद्ध महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। और इस बीच महाराजगंज जनपद के फरेंदा थाना क्षेत्र के परसिया बुजुर्ग में कल शाम को 2 परिवारों के बच्चों में खेल खेल में झगड़ा हो गया। इसी बात को जब एक पक्ष की महिला ने इसकी शिकायत दूसरे पक्ष के घर वालों से की तो वहां पर बात इतनी बढ़ गई कि दबंगों ने शिकायत करने आई विधवा महिला की लाठी डंडे से जमकर पिटाई कर दी। इस पूरे मामले को लेकर महिला के साथ मारपीट की गई और महिला समेत कई लोग गंभीर रूप से इस दौरान घायल भी हो गए, जबकि दबंगों द्वारा पिटाई का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस वायरल वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से कुछ लोग मिलकर एक विधवा महिला को लाठी और डंडों से पीट रहे हैं। क्या पुरुष, क्या महिलाएं या क्या बच्चे, सभी मिलकर इस महिला के साथ मारपीट कर रहे हैं और महिला की लाठी डंडों से पिटाई कर उसे अधमरा कर दिया गया। इस मारपीट के बाद कई लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए गए, जिनका इलाज इस वक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बनकटी में चल रहा है। इस दौरान आपको ये भी बता दें कि नौतनवा सीओ ने बताया है कि इस पूरे मामले को लेकर अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम भी गठित की गई। जल्द से जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। ग्राम परसिया बुजुर्ग थाना फरीदा, इसमें 2 परिवार के बच्चों में आपस में खेलते समय मारपीट हुई, झगड़ा हुआ, जिसका उल्लाघना देने गुलाबी देवी पत्नी स्वर्गीय कैलाश जब दूसरे पक्ष के घर पे गई तो उनके परिवार के लोग, जिनमें भभूति सनत परदेसी राजभर हैं और बाकी और 5 लोगों ने इनके साथ मारपीट की, जिन्हें कुछ अधिक चोटें आई हैं। तो इन लोगों की तरफ से जो तहरीर मिली है उसके आधार पर फरीदा में क्राइम नंबर 112/22 अंडर सेक्शन 147, 323, 504, 506 और 308 IPC की FIR दर्ज की गई है। मुलजिमों की गिरफ्तारी के SSI के नेतृत्व में टीम भी गठित की गई है और ये प्रयास है कि यथाशीघ्र मुलजिमों की गिरफ्तारी करके प्राप्त। तो वहीं उत्तर प्रदेश स्थित बहराइच के नानपारा कोतवाली से जुड़ा एक गांव, जिसमें जुम्मे की नमाज पढ़ते वक्त मस्जिद की जर्जर छत गिर पड़ी है। उसी वक्त नमाज अदा कर रहे लोगों के ऊपर ये छत गिरी, जिससे मौके पर ही एक नमाजी की मौत हो गई है, जबकि अस्पताल जाते समय दूसरे नमाजी ने भी दम तोड़ दिया। इस दौरान आपको बता दें करीब आधा दर्जन नमाजी घायल हो गए हैं और घायलों को फिलहाल स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नानकपारा में भर्ती कराया गया। यहाँ डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर कर दिया है। साथ ही आपको बताते चलें कि शुक्रवार को बहराइच के नानपारा थाने इलाके से जुड़ा एक गांव, जहां पर मस्जिद है और मस्जिद में नमाजी जुमे की नमाज अदा करने पहुंचे थे। इस दौरान अचानक से ही मस्जिद की छत भर आकर गिर गई और मस्जिद की छत गिरने की वजह से कई लोग घायल भी हो गए हैं। बता दें आपको कि मस्जिद की छत जर्जर हो चुकी थी और छत गिरने से इस दौरान 2 नमाजियों की मौत हो गई। इस पूरे मामले की सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को स्थानीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया। तो वहीं इस घटना के बाद से गांव में कोहराम है।
खबर नोएडा से सामने आ रही है, जहां एक व्यक्ति की हत्या की जांच में जुटी पुलिस ने उसकी प्रेमिका और उसके भाइयों को मारपीट और युवक की जहर देकर हत्या करने के आरोप में अब गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस ने आरोपी प्रेमिका का नाम रिंकी बताया, जिससे मृत युवक गौरव शादी करना चाहता था, लेकिन प्रेमिका उससे शादी नहीं करना चाहती थी और इसीलिए उसके लिए उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में जब गौरव बॉम्बे के गांव के पास से एक सड़क किनारे घायल अवस्था में मिला था, तो उसके बाद से उसके पास एक स्वास्थ्य केंद्र में उसे ले जाया गया, जहां उसे सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया और इसके बाद मृतक गौरव के परिजन उसे कैलाश अस्पताल ले गए, जहां बताया जा रहा है कि गौरव की मृत्यु हो गई। इसी घटना की जानकारी देते हुए डीसीपी ने भी बताया है कि गौरव के पिता ने प्रेमिका के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए उसका बेटा उससे मिलने गया वाली बात बताई। जब उन्होंने आगे ये भी कहा कि जब मेरा बेटा दादरी पहुंचा तो रिंकी और अन्य लोगों ने उसे कोई जहरीला पदार्थ खिलाया और बाद में इस बारे में बताया गया है कि इसके बाद गौरव ने अपनी बाइक पर भागने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसका पीछा किया और चित्रा बम्बे में उस पर हमला कर दिया। साथ ही इस घटना की जानकारी देते हुए एसपी ने भी बताया है कि गौरव की हत्या के बाद रिंकी और 7 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। साथ ही पुलिस द्वारा उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बाद रिंकी फरार बताई जा रही थी। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि पुलिस ने ये जानकारी दी कि उसे शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब रिंकी ने गौरव को अपने साथ भागने के बहाने दादरी के पास बुलाया था और गौरव उस पर जल्द से जल्द शादी करने का दबाव बना रहा था, लेकिन वो इसके लिए बहुत उत्सुक नहीं थी। वहीं पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि रिंकी ने कथित तौर पर खाने में सल्फास मिलाकर गौरव को खिलाया और उसकी हत्या कर दी। और रुकेंगे बड़ी खबर के लिए। सोनभद्र से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस खबर के अनुसार ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई है। दरअसल ट्रेन के धक्के से महिला की मौत हुई। ग्रामीणों ने सूचना पाकर मौके पर पहुंचे सभी ग्रामीण और स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे और इस दौरान पुलिस को सूचित किया गया। शक्तिनगर थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर ट्रेन से धक्का इस महिला को लगा है और आपको बता दें कि इसी हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों को जैसे ही पता चला तो मौके पर भीड़ इकट्ठा हुई और पुलिस को सूचित किया गया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। रायबरेली से ये खबर सामने आ रही है, जहां किशोर का पैर फिसलने से वो कुएं में गिर गया है। कुएं में गिरने की वजह से इस किशोर की दर्दनाक मौत हो गई और कुएं से किशोर का शव बमुश्किल निकाल लिया गया है। शिवगढ़ थाना क्षेत्र के महतो खेड़ा गोड़ा की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर पांव फिसलने की वजह से एक किशोर इस कुएं में जा गिरा है। तस्वीरें भी आपको वहां से दिखा दें कि इस कुएं में ये किशोर गिर गया, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई है। हालांकि स्थानीय लोग वहां पर मौजूद रहे और बमुश्किल शव को बाहर निकाला गया है। शिवगढ़ थाना के महतो खेड़ा गुड़ा की यह घटना बताई जा रही है, जहां किशोर की दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक खूंखार आतंकी को मार गिराया और इस आतंकी का नाम निसार खांडे बताया जा रहा है। मुठभेड़ के दौरान 3 सैनिक और 1 नागरिक भी घायल हो गए हैं और मारे गए आतंकी के पास से सुरक्षा बलों ने हथियार और गोला बारूद बरामद किया। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अभी भी जारी है और सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के ऋषिपोरा इलाके में यह मुठभेड़ हुई है। मारा गया ये आतंकी निसार खांडे हिजबुल मुजाहिदीन का बताया जा रहा है। साथ ही आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को घेर लिया था। इसी दौरान आतंकियों की तरफ से पहले फायरिंग की गई और फिर सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक आतंकी को ढेर कर दिया है। बताया जा रहा है कि शुरुआती गोलाबारी के दौरान सेना के 3 जवान और 1 नागरिक को गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गए हैं। हालांकि एक अधिकारी ने यह भी जानकारी दी कि जो घायल हैं उन्हें इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया और घायलों को तुरंत ही इलाज के लिए श्रीनगर के 92 बेस अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनकी हालत फिलहाल बेहतर बताई जा रही है। इस दौरान कश्मीर जोन के आईजी विजय कुमार ने भी जानकारी दी कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन का आतंकवादी कमांडर HM निसार खांडे मारा गया है।
तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम आदित्यनाथ जो हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के गांव परौंक पहुंचे। यहां पहले से ही गांव में मौजूद राष्ट्रपति ने संवैधानिक प्रोटोकॉल दरकिनार कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। इस पर मोदी जी ने कहा कि जब राष्ट्रपति मेरा स्वागत करने आए तो मैंने शर्मिंदा महसूस किया। हम उनके मातहत काम करते हैं और अपने पद की एक गरिमा होती है। पर पीएम ने कहा है कि वो संविधान का आदर करते हैं, लेकिन गांव में एक ग्रामीण के रूप में मेरा स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के साथ गांव के पथरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना भी की और मिलन केंद्र का दौरा किया। मिलन केंद्र राष्ट्रपति का पैतृक घर है, जिसे उन्होंने सामुदायिक कार्य के लिए दान कर दिया है। आपको बता दें, पीएम मोदी ने गांव में कहा कि ये देव भक्ति और देशभक्ति की भूमि है। इस मिलन केंद्र के जरिए राष्ट्रपति ने महिला सशक्तिकरण को नई दिशा दी है। एक आदर्श गांव के रूप में परौंक दूसरों के लिए एक उदाहरण बनेगा और ये हमारी जिम्मेदारी है कि भारतीय गांव का आधुनिकीकरण किया जाए, बल्कि नई भारत और नए विचार के साथ भारत आगे बढ़े और देश के अन्य आगे बढ़ने के गांव के लिए बेहतर विकास की परियोजना बनाना जरूरी है। आदर्श गांव के रूप में परौंक में योग पार्क, ओपन एयर जिम, पुष्टाहार वाटिका समेत आंगनबाड़ी केंद्र समेत कई सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।